नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई नासा के अंतरिक्ष यात्री और भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स। इन्होंने स्पेस स्टेशन पर 286 दिन बिताने के बाद 19 मार्च को ये पृथ्वी पर लौटी। जब 19 मार्च को इन्होंने पृथ्वी पर लौटी, इससे पहले वहां पर इन्होंने अंतरिक्ष में 246 दिनों में 900 घंटे तक, ये इनके एक साथी थे अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम था बुच विल्मोर, 900 घंटे तक इन्होंने रिसर्च किया। 900 घंटे पर रिसर्च करते समय इन्होंने 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसके तहत उन्होंने स्पेस स्टेशन पर रहते हुए भी अंतरिक्ष में पौधे उगाने पर भी शोध किया। प्लांट हैबिटेट 0.7 प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने जीरो ग्रेविटीज यानी कि शून्य वातावरण में पौधे को उगाने का प्रयोग किया, सफल प्रयोग किया। रोमन लेट्यूस नाम का एक लेट्यूस पौधा वहां पर उगाया इन्होंने, एक प्रकार का सलाद का पौधा था। तो अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अंतरिक्ष में पौधे उगाने के लिए अध्ययन क्यों किए जा रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा उपयोगी है, क्या अंतरिक्ष में पौधे उगाना आसान है कि नहीं है, और जो पौधे उगाए जा रहे हैं वो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत तेजी से ग्रो क्यों कर रहे हैं, और अंतरिक्ष में पौधा उगाने में जो भारत है इसका क्या रोल है, भारत की क्या भूमिका है। तो इसको चलिए डिटेल से एनालाइज करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अंतरिक्ष कृषि, अंतरिक्ष में की जा रही विभिन्न प्रकार के जो अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं, मतलब जितने प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें से एक है स्पेस एग्रीकल्चर्स, मतलब अंतरिक्ष में खेती करना। इस पर भी कई लोगों ने अंतरिक्ष में एग्रीकल्चर करना शुरू कर दी, कई स्पेस एजेंसियां। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पहले से ही जरूरत भर का जो भोजन है वो प्रोसेस भोजन करके जाता था, यानी कि पेस्ट के रूप में जो प्रोसेस करके भोजन जाता था वहीं इन लोगों को निगल कर वहां पर जिंदा रहना पड़ता था, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटी है वो जीरो है, यानी कि जीरो ग्रेविटी में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो फिर अब प्रयोग इसलिए हो रहे हैं कि पृथ्वी से दूर स्थित अन्य ग्रहों पर अंतरिक्ष पिंडों का जो अध्ययन है इसमें रिसर्च करने पर लोगों को सप्ताहों, महीनों, यहाँ तक कि कई साल लग जाते हैं। तो ऐसे वातावरण में अंतरिक्ष में खेती करना काफी ज्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने कहा कि अंतरिक्ष में पौधा उगाना ये शॉर्ट टर्म के लिए फायदा तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म्स यानी दीर्घकालीन समय में अंतरिक्ष मिशनों को और अन्य ग्रहों पर जब मानव की बस्तियां बसाई जाएगी तब इस तकनीक की जरूरत पड़ेगी, बेशक पड़ेगी, क्योंकि अन्य वातावरण में न तो ऑक्सीजन है न ही वहां पर जो पानी है, ना ऑक्सीजन है ना पानी है, तो वहां पर पौधा उगाना मुश्किल है। तो अब जो टेक्निक विकसित की जाएगी स्पेस में, क्योंकि स्पेस में न तो जल है, न तो पानी, न तो ऑक्सीजन है, तो इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अन्य ग्रह पर, जैसे मंगल की बात हो रही है, मंगल ग्रह पर वहां पर भी जो मानव की बस्ती है वो बसाई जा सकती है, आसानी से वहां पर रिसर्च किया जा सकता है। तो पौधे उगाने के और भी कुछ फायदे और बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि जो वहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, तो वो अगल बगल मशीनों से जूझते हैं, तो उन्हें एक इन्वायरमेंटल चीज देखने को मिल सकती है, यानी कि पौधे बगीचा जब उन्हें देखेंगे तो उनका मन भी शांत रहेगा और उन्हें लगेगा कि हम पृथ्वी जैसे वातावरण में रह रहे हैं। और उससे सबसे बड़ी बात है कि वहां पर भोजन पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, तो जो वहां पर पौधे उगाए जाएंगे तो वहां पर जो भोजन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में ही जो वहां पर सब्जियां उगाएंगे, जो चीज उगाएंगे वो आसानी से वो लोग खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो भोजन ले जाने में समस्या होती है उसकी भी, उसे भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे या वृक्ष जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पौधे को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, मिट्टी की जरूरत होती है। लेकिन इससे भी जरूरी चीज होता है ग्रेविटीज, यानी गुरुत्वाकर्षण। जब गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो पौधा होता है उसके जो जड़ें होती हैं पृथ्वी के अंदर जाती है, जड़ें पृथ्वी के अंदर जाती है, तो पृथ्वी के अंदर जाती है तो पौधे को मजबूती से पकड़े रहती है और नीचे से जो पोषक तत्व होते हैं वो लेते हैं ताकि पौधे का विकास हो पाए। इससे पौधों को मिट्टी में मजबूती, खड़े रहने में मदद भी मिल सकती है। जमीन के नीचे से जो अवशोषित जल है, पोषक तत्व है, वे आसानी से ले सकते हैं। अंतरिक्ष के जो जीरो गुरुत्वाकर्षण है उस वातावरण में पौधे अब कैसे उगाए जा सकते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे कि नासा किस प्रकार से इस चीजों पर रिसर्च कर रही है। क्योंकि नासा ने जीरो गुरुत्वाकर्षण वातावरण में बगीचा बनाने के लिए उस पर कई सारे प्रयोग भी किए हैं, और सब्जी उत्पादन प्रणाली के लिए एक विशेष कक्ष भी वहां पर तैयार किया गया है जिसको वेजी कहा जाता है, जो कि अंतरिक्ष में पौधे उगाने और वातावरण मुहैया कराने के लिए वहां पर बनाया गया है, कि पृथ्वी पर जो बगीचे हैं उस तरह पौधों को किस तरीके से वहां पर उगाए जा सकते हैं।
तो बेजी प्रोजेक्ट के तहत जो पौधे वहां पर उगाए जा रहे हैं, तो उसमें दो तरीके से रिसर्च किए जा रहे हैं। कैसे रिसर्च किए जा रहे हैं? दो टेक्निक का खासकर इस पर रिसर्च किया जा रहा है। एक है हाइड्रोपोनिक्स और दूसरा है एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बाद जो एरोपोनिक प्रोजेक्ट होता है, ये क्या होता है? दो टेक्निक के माध्यम से स्पेस में जो पौधे हैं वो उगाए जाते हैं। ये दोनों टेक्निक के माध्यम से कहीं भी मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब फिर इसको कैसे उगाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक होती है, इसमें करते क्या है, एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें पौधे को कर देते हैं इंटर। पौधों को एंटर कराने के बाद इसमें पोषक तत्व भर देते हैं, ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारे पोषक तत्व भर देते हैं, ताकि पौधे आसानी से यहाँ पर उग सके, ऊपर जा सके। ये हो गई हाइड्रोपोनिक तकनीक। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें जिस जल का इस्तेमाल करते हैं उसमें ही सारी चीजों को इस्तेमाल कर देते हैं। दूसरा हो गया एरोपोनिक्स टेक्निक्स। जो एरोपोनिक टेक्निक्स उसमें करते क्या है, जो पौधा होता है, पौधे की जो जड़ें होती है, ये हवा में, अंतरिक्ष में, हवा में मतलब उछाल देते हैं। इसके जड़ के ऊपर ही कुछ जो पोषक तत्व होते हैं, थोड़ा बहुत जो जल होता है, उसका छिड़काव करते हैं। इसके माध्यम से ये आसानी से ग्रो करता है। ये अगर तकनीक विकसित हो जाती है आसानी से, तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में पृथ्वी पर भी जो पौधे उगाए जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगी। अब बात आती है कि भारत का इसमें क्या रोल है। तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है, भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने किया क्या है, इसने भी एक लोबिया के बीज भी उगाया है स्पेस में। ये इसरो के लिए एक महान उपलब्धि भी मानी जा रही है कि भारत भी स्पेस में जो बीज है, पौधा है, उसका मतलब उगाया है। 4 दिनों तक उसको फुलाकर वहां पर रखा गया था, फिर 4-5वें दिन में ये अंकुरित होना शुरू किया। 6ठे से 7वें दिन के अंदर से इसमें 2 पत्तियां निकल कर आई। यहीं पर बताई जा रही है कि जो इसरो है, भारत है, इसकी जीत मानी जा रही है कि भारत भी जो स्पेस है उसमें जो सब्जियां हैं या पौधा है, वो आसानी से उगा सकता है। अब बात आ रही है कि जो पौधे उगाए जाएंगे, जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे आने वाले भविष्य में किस तरीके का फायदा हो सकता है। पृथ्वी पर भी इसका फायदा हो सकता है। कैसे? पृथ्वी पर जिस भी पौधे को लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जिस भी पौधे को लगाया जाता है, तो सबसे पहले जब इसको खाद, उर्वरक, मिट्टी, पानी दिया जाता है, तो बहुत सारे जो जल है, नदी के द्वारा, हवा के द्वारा जो मिट्टियां हैं, इसकी कटाव होती है। तो जो उर्वरक होता है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, पौधे उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब जो दिया जा रहा है, जो हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से दिया जा रहा है, तो सीधे जो भी पोषक तत्व हैं, पौधों के सिर्फ जड़ों में दिया जा रहा है। जड़ों में दिया जा रहा है, तो जो पोषक तत्व हैं, इसका भी ह्रास नहीं हो रहा है। अब पौधों को जब पूरा पोषक तत्व दिया जा रहा है, तो वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पृथ्वी पर जो मिलते हैं, वो तो हवा या पानी या किसी तरीके से उनका कटाव या क्षरण होता है, तो वो बहुत पूरा जो पोषक तत्व है पौधों को नहीं मिल पाता है। इस कारण से जो पृथ्वी पर है, इसका जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो स्लो है। लेकिन वहीं जो अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में सीधे जड़ों पर दिया जाता है, तो पूरा उनको पोषक तत्व मिलता है, इसलिए पौधे बहुत तेजी से अंतरिक्ष में ग्रो करते हैं। तो एक ये भी रीजन है कि बहुत तेजी से इस तकनीक का इस्तेमाल अगर पृथ्वी पर किया गया, तो पृथ्वी पर भी बहुत तगड़ा रिसर्च हो सकता है, और कम पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके, कम चीज़ों का इस्तेमाल करके और अच्छी फसल की जा सकती है, अच्छी उपयोग, अच्छी मतलब एक कृषि का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो ये था कि स्पेस में एग्रीकल्चर किया जा सकता है, स्पेस में पौधों को किस प्रकार से रिसर्च करके उगाया जा रहा है। भारत भी इस रिसर्च में चल रहा है, अन्य भी स्पेस एजेंसियां चल रही है, ताकि अन्य ग्रहों पर किस तरीके से मानव बस्ती अगर बसाया गया, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू।